Hello, bachcho. Let's read the question together. The question says, which region of alimentary canal has the largest internal surface area? तो इसमें चारों ऑप्शंस है डिओडेनम, स्टमक, कोलॉन और इलियम। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज आर एलिमेंटरी कैनाल। हमारा जो एलिमेंटरी कैनाल है उसके साथ एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स है उसको मिला के ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। एलिमेंटरी कैनाल क्या है? एक पाथवे है फ्रॉम माउथ टू एनस, जहाँ से हम फूड इनटेक करते हैं, फिर वो फूड डाइजेशन होता है, फिर उसका अब्जॉर्प्शन होता है और एक्स्ट्रा जो पार्ट रहता है वो एक्सक्रीटा के तरफ वो एनस से निकल जाता है। तो एलिमेंटरी कैनाल में बहुत सारा पार्ट है। फर्स्ट देयर इज माउथ, फिर आता है बकल कैविटी, फिर आता है इसोफेगस, फिर आता है फेरिंग्स, उसके बाद आता है इसोफेगस, उसके बाद आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से ही एनस अटैच्ड है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें 3 पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है। फर्स्ट इज डुओडेनम, उसके बाद आता है जेजुनम, फिर आता है इलियम। तो डुओडेनम एक सी शेपेड स्ट्रक्चर होता है, जेजुनम एक मिडिल पोर्शन है जो कि हाईली कॉइल्ड है, इलियम एक लॉन्गर स्ट्रक्चर है जो कि हाईली कॉइल्ड है। और इन तीनों में से ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन स्पेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है क्योंकि देर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। देर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो कि देखा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही तीनों पार्ट में डिओडेनम, जेजुनम, इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है और इनमें से जो इलियम होता है उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है और इससे ही एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच रीजन ऑफ एलिमेंटरी कैनाल हैज़ द लार्जेस्ट इंटरनल सरफेस एरिया, द आंसर इज ऑप्शन डी, इलियम। आई होप you understood this question. All the best.